वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास सिन बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 1 में साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन जहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनमें जो है साइंटिफिक नोटेशन जब भी आएगा तो इसके साथ ही एक्सपोनेंट और इसके ऊपर एक पावर गिवन होगी। तो साइंटिफिक नोटेशन को या तो आप फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से आपने साइंटिफिक नोटेशन को फाइंड करना होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड से आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होता है, या फिर आपको ये वैल्यू दे दी जाएगी साइंटिफिक नोटेशन की और इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है। तो पहचान कैसे होगी कि साइंटिफिक नोटेशन वाली वैल्यू कौन सी है और स्टैंडर्ड वाली कौन सी है। तो साइंटिफिक नोटेशन जब भी आए उसमें हमारे पास एक्सपोनेंट लिखा हुआ होगा, एक्सपोनेंट होगा और उसके ऊपर पावर होगी। और जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा वो एक सिंपल वैल्यू होगी जैसे कि यहाँ पर लिखी हुई है, और या फिर ये पॉइंट में होगी, लेकिन इसके साथ एक्सपोनेंट और पावर नहीं लिखा होगा। तो स्टैंडर्ड और साइंटिफिक नोटेशन को डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक दफ़ा मैं आपको बता दूं कि ये एक्सपोनेंट और पावर ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंट हम कहते हैं मल्टीप्लाई बाय 10, जहाँ पर भी आए वो एक्सपोनेंट कहलाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट कहलाता है। और यही चीज़ इसके बाद इसी चीज़ के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 10 के ऊपर ये जो 31 या जो भी पावर होती है इसको हम पावर कहते हैं। ये जो भी वैल्यू उसके ऊपर होती है मल्टीप्लाई बाय 10 के ऊपर, ऐसे हम पावर कहते हैं। तो इसको प्रोनाउंस करने के लिए जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2.00 एक्सपोनेंट 31। तो इसको आप किस तरह पढ़ेंगे कि 2.00 मल्टीप्लाई बाय 10 को बोलते हैं एक्सपोनेंट की पावर 31 नहीं बोलते, हम सिंपल सा बोलते हैं 2.00 एक्सपोनेंट 31। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि एक्सपोनेंट और पावर का इस्तेमाल क्या होता है और इसको किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बुक की वर्क एग्जाम्पल 1 है, चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स सिन बोर्ड के मुताबिक जो न्यू बुक आई है उसकी एग्जाम्पल नंबर 1 है और ये बुक की एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कह रहे हैं कि कन्वर्ट मास ऑफ सन, उसके बाद 2 लिखा हुआ है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के करीब जीरो हैं और हर एक पेयर में 3 है, यानी 10 3 30 जीरो है, 2 है, उसके बाद 30 जीरो हमारे पास गिवन है। यूनिट साथ में केजी का दिया हुआ है। यूनिट का मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी यूनिट क्वेश्चन में होगा उसे आपने आंसर के साथ लगा देना है। तो मास ऑफ सन जो गिवन है 2 और 30 जीरो है, उसके बाद इनटू एसएन यानी साइंटिफिक नोटेशन, जगह कम थी इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने इसको मास ऑफ सन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देना है। तो ये जो फॉर्म गिवन है तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, क्योंकि हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो ये ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ही होगी, तभी तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। और दूसरी पहचान मैंने आपको क्या बताई थी कि यहाँ पर अगर सिंपल वैल्यू लिखी हो या फिर पॉइंट में जो भी वैल्यू हो तो वो साइंटिफिक नोटेशन नहीं कहलाती, बल्कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म सिंपल वैल्यू होती है जैसे यहाँ पर लिखी हुई है, या फिर अगर ये पॉइंट में आ जाए तो वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाते हैं, लेकिन अगर एक्सपोनेंट में आ जाए वो साइंटिफिक नोटेशन होता है। तो यहाँ पर हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो साइंटिफिक नोटेशन एक्सपोनेंट में होता है, तो इस वैल्यू को हम लीस्ट कर देंगे यानी कम वैल्यू बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मास ऑफ सन पूछा गया है। तो मास ऑफ सन हमारे पास कितना गिवन है, तो सबसे पहले हम स्टेप 1 में मास ऑफ सन लिख देंगे। हमारे पास 2 था और उसके बाद हमारे पास 10 पेयर्स थे जीरो के, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 पेयर, 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और साइड में यूनिट क्या है, केजी। यूनिट का इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, जो यूनिट क्वेश्चन में गिवन होगा वही आखिर तक चलेगा। तो अब स्टेप 1 में हम लोगों ने सिंपल जो मास गिवन था हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में वो हमने लिख दिया। अब स्टेप 2 में इस मास स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो हमने स्टेप 2 लिखा कि कन्वर्जन ऑफ इनटू साइंटिफिक नोटेशन, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको कन्वर्ट किस तरह से करना है ये एक मेन स्टेप है, अगर ये समझ आ गए तो आपको बाकी चीज़ें भी समझ आ जाएगी। तो अगर वैल्यू इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंपल वैल्यू गिवन होगी
सिंपल वैल्यू, या फिर आप इसे एक रूल समझ लीजिए कि जो भी वैल्यू इधर शुरू में गिवन होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंपल वैल्यू, हमेशा 1 डिजिट के बाद जो है वो डॉट आते हैं, भले यहाँ पर 0 ही क्यों ना हो, इसके बाद डॉट आता है और उसके बाद जो भी वैल्यू इसके साथ एक्सपोनेंट लगाकर हम उसकी बाकी 0 की वैल्यू मेंशन कर देंगे। कि जहाँ पर पहली वैल्यू होती है उसके बाद ही डॉट लगता है, पॉइंट जिसे हम बोलते हैं। तो हम यहाँ पर अब लिख देंगे कि 2 पॉइंट, स्टैंडर्ड से हमने लीस्ट वैल्यू बनानी है, तो लीस्ट के लिए हम एक्सपोनेंट लगा देते हैं, जिसका मतलब यही होता है कि ये वैल्यू इसके साथ इतने 0 है, यानी वैल्यू को शॉर्ट कर देते हैं। तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 2 पॉइंट। इसके बाद आप 2 डिजिट लिख सकते हैं, मर्जी है, अगर 0 जहाँ पर आ जाए वहाँ पर आपकी मर्जी है लिखना चाहे या नहीं लिखना चाहे, लेकिन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। अगर कोई और वैल्यू होती, जैसे 1 to 9 कोई भी वैल्यू होती, तो उसे हम लिखते, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पॉइंट के बाद 2 वैल्यू मेंशन करनी है, क्योंकि हम एक्सपोनेंट में वैसे भी मेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने आगे एक्सपोनेंट लगा देना है। अब यहाँ पर जो मेन स्टेप है वो ये है कि हमारे पास 2.00 तो हो गया, लेकिन यहाँ पर 0 कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तुम्हारे पास 10 पेयर हैं 0 के, सिंपल वैल्यू है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 30, 10 पेयर्स है, हर एक पेयर में 3 हैं, तो टोटल 10 3 30 हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने पावर 30 लगा दी और उसके साथ यूनिट हमारे पास केजी आ जाएगा। तो ये थी साइंटिफिक नोटेशन, इसको कन्वर्ट करना था। तो समझ नहीं आया, एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ। अगर ये जहाँ भी फर्स्ट पॉइंट होता है उसके बाद हमने पॉइंट लगाना होता है। यहाँ पर फर्स्ट जो वैल्यू गिवन है वो है 2, तो उसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया, सिंपल फॉर्म थी, और वैसे भी हमेशा पहले के बाद ही पॉइंट आता है, तो हमने पॉइंट लगा दिया। यहाँ के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद 2 वैल्यू मेंशन करनी होती है, वो भी मर्जी है आप लोगों को करनी है नहीं करनी, क्योंकि 0 लिखा हुआ है, वरना आप अगर 1 to 9 कोई भी वैल्यू होती है इसके बाद तो हम वो मेंशन करते हैं, यहाँ पर वो लिखते, लेकिन 0 है वो आपकी मर्जी है लिखो या ना लिखो, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। याद रहे कि 2 से ज़्यादा वैल्यू आपने यहाँ पर नहीं लिखनी। उसके बाद एक्सपोनेंट लगाया, मल्टीप्लाई बाय 10 पहले ही आपको बता चुका हूँ कि एक्सपोनेंट कहलाता है। उसके बाद ये पावर 30 है, तो इसको बोलेंगे 2.00 एक्सपोनेंट 30। यूनिट जो क्वेश्चन में गिवन होगा वही साइंटिफिक नोटेशन का भी यूनिट होगा, यूनिट का इसमें कोई अमल नहीं है, तो केजी हमने लगा दिया। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बुक की वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 थी, जो कि अभी हमने सॉल्व कर दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास बुक की वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 आ गई है, फिजिक्स न्यू बुक के मुताबिक, 9th क्लास की सिन बोर्ड के मुताबिक। तो वर्क एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड गिवन है उसमें लिखा हुआ है कि कन्वर्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.11 एक्सपोनेंट -31 kg इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपको याद हो कि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी और उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। याद रहे कि इधर भी आप देख सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और उसके साथ कोई ये नहीं लिखा हो कि एक साइंटिफिक नोटेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी साइंटिफिक नोटेशन आए उसके साथ एक्सपोनेंट लगता है, और जिस भी वैल्यू के साथ एक्सपोनेंट लगे वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होता है। और दूसरी, अगर आपको ये बात समझ नहीं आई, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ज़रूरी है कि ये साइंटिफिक नोटेशन में होगी तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, या फिर अगर यहाँ पर स्टैंडर्ड होता तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ही साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट होता। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 एक्सपोनेंट -31 kg इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी साइंटिफिक से हमें स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वहाँ पर हम लिख देते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है हमारे पास, जो कि है 9.11 एक्सपोनेंट -31, तो हम लिख देंगे 9.11, उसके बाद क्या है एक्सपोनेंट -31, एक्सपोनेंट -31, तो हमने लिख दिया है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या ये हमारे पास जो है वो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टेप 2 में हम लिख देंगे कि कन्वर्जन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो याद रहे, अगर यहाँ पर जो भी वैल्यू गिवन होगी और ऊपर माइनस का साइन होता है, माइनस का साइन जब भी हो तो शुरू वाली वैल्यू को अपने आखिर में ले जाना है, शुरू वाली वैल्यू को अपने आखिर में ले जाना है। और यहाँ पर जो एक्सपोनेंट अगर माइनस में हो, शुरू वाली वैल्यू को आखिर में ले जाना है, यानी 911 आखिर में आ जाएगा और उसके पहले 31 0 हमने लगाने हैं एक्सपोनेंट के ऊपर। मैंने पहले ही आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, एक्सपोनेंट के ऊपर वो वैल्यू सिंपल थी, इसीलिए हमने उसके ऊपर पॉजिटिव साइन लगाया, यानी वहाँ पर माइनस का साइन नहीं था जहाँ पर, लेकिन पॉजिटिव में हम प्लस नहीं मेंशन करते, क्योंकि जिस वैल्यू पर
साइन ना हो वो पॉजिटिव ही होती है। यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाया हुआ है। तो माइनस का मतलब यहाँ पर हमारे पास यहाँ से शुरुआत होगी, यानी कि शुरू की वैल्यू हम आखिर में ले जाएंगे और ज़ीरो को स्टार्ट में लिखेंगे। तो इसको किस तरह से करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। 31 ज़ीरो है हमारे पास, तो यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर हमारे पास जो ज़ीरो है तो इसके बाद हमने पॉइंट लगाना है। पॉइंट क्यों लगाना है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि वैल्यू जो है यहाँ पर ये फर्स्ट वैल्यू के बाद ही पॉइंट लगता है और उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कितने ज़ीरो लिखने हैं। लेकिन यहाँ पर जो है पहले पॉइंट के बाद हमने ज़ीरो लगा दिया। अब ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि इसमें ज़ीरो जो है हमारे आगे लगाने हैं यहाँ पर, तो इसको स्टैंडर्ड में लेकर आ रहे हैं। अगर साइंटिफिक में होता तो हम लोग सिंपल एक्सपोनेंट लगा के ख़त्म कर देते, लेकिन यहाँ पर एक्सपोनेंट नहीं है, इसको हमने स्टैंडर्ड में लेकर जाना है। तो इसीलिए बाकी 31 ज़ीरो हैं तो वो मैं पेयर बना रहा हूँ। एक ज़ीरो यहाँ पर आ गया, बाकी यानी 10 पेयर और बनेंगे यहाँ पर ज़ीरो के। दूसरा पेयर हो गया, तीसरा, चौथा हो गया, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। अभी आप गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 पेयर हो गए हमारे पास। 30 हो गए यहाँ पर, 10 3 30 हो गए और ये आ गया 31। तो 911 जो मैंने आपको कहा था कि इसको लास्ट में लिख देंगे। 911 यूनिट क्या था हमारे पास, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, केजी था हमारे पास यूनिट, तो हमने यहाँ पर भी केजी लगा देना है और आंसर में भी केजी लगा देना है। तो ये सिंपल से स्टेप थे जिनको हमने कन्वर्ट किया। याद रहे कि ये चीज़ आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेगी कि पहले स्टेप क्या था। अगर आप इसे दोबारा से देखेंगे तो आपको उम्मीद करता हूँ ज़रूर ये वीडियो समझ आएगी। दोबारा से आप इसको देखिए तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर ये वीडियो समझ आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने प्रैक्टिस के लिए उन्हीं क्वेश्चन को ऑपोजिट कर दिया, यानी कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था उसको मैंने ऑपोजिट कर दिया, यानी कि साइंटिफिक उसको हमने साइंटिफिक से स्टैंडर्ड में लेके जाना था, तो मैंने इस क्वेश्चन को ऑपोजिट कर दिया ताकि आपको दोनों तरीक़ों से समझ आ जाए। तो ये प्रैक्टिस के लिए है। तो स्टैंडर्ड से आप साइंटिफिक में इस वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं जो कि हमने पिछली सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व किया था, ताकि आपको समझ आ सके सही से। तो हमारे पास क्या लिखा है, कन्वर्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 के 10 पेयर है और 0.0 इसके आगे यानी 31 ज़ीरो है, उसके बाद लास्ट में 911 लिखा हुआ है। केजी इसका यूनिट है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना गिवन है, 0 के बाद हमारे पास है 10 पेयर है ज़ीरो के। 0.1 पेयर हो गया, 2 पेयर हो गए, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 7 पेयर, 8 पेयर, 9 पेयर और 10 पेयर। उसके बाद क्या है 911, तो लास्ट में 911 यूनिट हमारे पास है केजी। तो अब इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन इनटू साइंटिफिक नोटेशन स्टेप 2 में हम लिख देंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या आपने उनको बताया था स्टेप कि 0 है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाना है, यानी कि इस बड़ी सी वैल्यू को हमने लीस्ट यानी छोटी सी वैल्यू बनाकर लिखना है। तो 0 मैंने आपको क्या था, 0 हमेशा एक्सपोनेंट के ऊपर ही लगते हैं, एक्सपोनेंट के ऊपर ही लगते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितने ज़ीरो हैं, 31 ज़ीरो है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। आखिर में 911 है। तो आपको पता होगा कि 0 जो होते हैं वो एक्सपोनेंट के ऊपर लगते हैं, तो यहाँ पर हमने एक्सपोनेंट में लगाना है। हम यह क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पर पॉइंट से हटा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसको इधर से उधर लेकर जा रहे हैं तो ये नेगेटिव आएगा, माइनस में इसके 0 माइनस में आएंगे। और ये जो शुरू की वैल्यू है इसको हमने इधर लास्ट वैल्यू को हमने शुरू में लेकर आ जाने, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या आएगा हमारे पास 9.11 एक्सपोनेंट लगा देंगे। माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि इसकी जगह पर हम इसको लेकर आ रहे हैं, तो ये जो उस तरफ जाएंगे तो हमारे पास ये माइनस में आ जाएंगे। 0 कितने थे, 10 पेयर थे 3 के, तो 30 हो गए। उसके बाद यहाँ पर 1 आ गया, तो यहाँ पर आ गया 31, तो केजी हमने लगा देना है। तो ये सिंपल सा इसको कन्वर्ट कर दिया। तो चलिए एक शुरू में जो मैंने आपको मास ऑफ सन का कराया तो उसको भी अपोजिट करके हम सॉल्व करते हैं। वेलकम बैक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसको मैंने अपोजिट कर दिया, यानी उसको हमने स्टैंडर्ड से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना था, तो उसको भी मैंने अपोजिट कर दी उसकी वैल्यू को। यहाँ पर हमने
मास ऑफ सन को यानी साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये किस तरह से होगा, ये प्रैक्टिस के लिए जब आप इन चारों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको दोबारा से कोई और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी नहीं पड़ेगी। आपकी तमाम के सवाल सॉल्व ईजिली हो जाएंगे और कोई और वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास क्या है, कन्वर्ट मास ऑफ सन यानी 2.00 एक्सपोनेंट 30 kg एक्सपोनेंट आ गया, यानी ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्वेश्चन को यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ना भी लिखा हो आपको पहले से ही पता चल गया कि ये साइंटिफिक नोटेशन ही है। यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखा हुआ तो आपको ज़रूरत भी नहीं है पढ़ने की। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपोनेंट 30 लिखा हुआ है, तो ये हो गई साइंटिफिक नोटेशन। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हम लिख देंगे 2.00 एक्सपोनेंट मास ऑफ सन कितना दिया हुआ है 2. यहाँ पर थोड़ा सा 2.00 एक्सपोनेंट 30 यूनिट क्या दिया हुआ है हमारे पास, केजी यूनिट है, हमने केजी यूनिट लिख दिया। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जा रहे हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन की वैल्यू क्या होती है, लीस्ट होती है यानी कम वैल्यू होती है। इसको हमने सिंपल सा लेकर जाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0 है। तो अब ये किस तरह से सोल्व होगा, तो सिंपल से एक्सपोनेंट के ऊपर 30 लिखा हुआ है यानी इसके ऊपर 30 0 है। तो हम इसको अभी सॉल्व करते हैं कि हमारे पास 30 0 है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो 30 है यानी 30 0 है, और ये 30 0 जो है वो हमारे पास पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव में जो रूल अप्लाई होता है वो हमारे पास होता है, यहाँ पर मैं वो रूल लिख देता हूँ। क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है तो हमारे पास इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। साइन पॉजिटिव है तो वैल्यू सिंपल पॉजिटिव हमने लिख देनी है कि 2 आ गए हमारे पास। बाकी कितने 0 हैं, 30 0 है। याद रहे कि ये 0 भी इसी 30 का हिस्सा होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये जो 0 हैं ये इसी के 30 के ही हिस्से में होते हैं, यानी इसके साथ एक और 0 लग जाएगा, बाकी 9 पेयर होते हैं। लेकिन हम लिखते हैं इसको 2 है। यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है ये इसी वैल्यू को सही ड्राइव हुई लिखी होती है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये 2 एक्स्ट्रा 0 हैं, ये 0 जो हैं वो 30 के ही हिस्से में, लेकिन सिर्फ 2 हम मेंशन करते हैं, बाकी हम लिखते नहीं है। वरना 0 को तो हम वैसे भी नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ वैल्यू, तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर 0.00 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर साइन नेगेटिव था इसीलिए हमने वो रूल अप्लाई किया था। यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव में है, तो हम इसको चेंज करने की सिंपल ज़रूरत नहीं है। 2 है, 2 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हमने नहीं लिखेंगे, इसको स्टैंडर्ड में लेकर जा रहे हैं। तो 2 उसके बाद हमारे पास कितने 0 हैं, 30 0 हैं, ये इसी का हिस्सा है। तो 30 यानी 3 के पेयर हमने 10 बनाने हैं तो हमारे पास 30 बन जाएगा। 2 पेयर 3 4 5 6 7 8 9 10 और साइड में यूनिट क्या आ जाएगा, केजी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हमारे पास आ गए सिंपल से फॉर्म में। इसी को आपने इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लेकर आ गए हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में। और अगर यही क्वेश्चन आ जाए, इसको मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया कि इसको फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक में किस तरह से लेकर जाना है। तो यहाँ पर 2 है तो इसने आप सिंपल सा इसको आपने 2 लगा देना है, 2 के बाद पॉइंट लगा देना है, इसके बाद 2 0 आपने ले लेने हैं क्योंकि सिंपल फॉर्म था। अगर इसको स्टैंडर्ड से साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाएंगे तो 2 0 इधर आ गया, आगे एक्सपोनेंट लिखा तो ये 0 हमारे पास इस वैल्यू को बढ़ा नहीं रहे, ये 0 का ही हिस्सा है। हमारे पास कितने पेयर है, हमारे पास 1 2 3 10 पेयर हैं और 30 0 है तो हमने सिंपल सा 30 लगा देना है। तो हमारे पास वापस से स्टैंडर्ड से साइंटिफिक फॉर्म में आ जाएगा। तो ये सिंपल से थे साइंटिफिक से स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड से साइंटिफिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था, चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स, जो सेन बोर्ड के मुताबिक न्यू बुक आई है उसी के मुताबिक हम तमाम के तमाम क्वेश्चन सोल्व करते जा रहे हैं। तो साइड में आपको प्लेलिस्ट नज़र आ जाएगी चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स की, तो आप बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं। हमारे पास ये लेक्चर 1 था। लेक्चर 2 में हम सिग्निफिकेंट फिगर को देखेंगे और उसके बाद बाकी मज़ीद टॉपिक इसी तरह हम डिस्कस करते जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।